हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था शुभासितानी। ठीक है, इसके सारे श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आशा है कि आपने इनको पढ़ा भी होगा और इनके शब्दार्थ भी आपने कर लिए होंगे। आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला है प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गायन कीजिए। सभी श्लोकों को इनको सस्वर गाना है। जैसे हम सवेरे सवेरे प्रार्थना करते समय अपने जो श्लोक होते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, और ये इन श्लोकों को जिस तरह के गाकर बोलते हैं उसी तरह आपको भी ये श्लोक गाकर बोलने हैं। यथा योग्यम श्लोकाशान मेलयत। उचित श्लोकांशों को मिलाइए। दूसरा प्रश्न क्या है? यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। ठीक है, तो यहाँ से ये जो श्लोक दिए गए हैं इनको मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च। ठीक है ना, ये सही मिलान करना है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, क में पहला है धन दान प्रयोगेषु, तो इसको मिलाएंगे हम विद्या या संग्रहेषु। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा अपना पहला। फिर है विस्मयो न ही कर्तव्य। किस पर विस्मय नहीं करना चाहिए? ठीक है, विस्मय क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी जो है वह बहुरत्ना वसुंधरा, तो ये आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसके आगे का वाक्य क्या होगा? सत्येन तृप्ते रवि, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। चौथा है सन्निर्विवाद मैत्रिश्च ना सन्नद्री किंचिदित। ठीक है ना, जो भी आपको विवाद करना है, मैत्री करना है, वो सज्जन लोगों के साथ करना चाहिए। जो सज्जन लोग नहीं है उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो चौथा वाला ये हो जाएगा। और पांचवा है आहार व्यवहार च। ठीक है ना, आहार और व्यवहार जो है वो लज्जा से मुक्त होकर करना चाहिए, तो ऐसे ही व्यक्ति सुखी रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरयत। एक पद में उत्तर देना है। पृथ्विया कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर क्या है? त्रीणी रत्नानि। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है त्रीणी। ठीक है ना, क्या उत्तर है इसका? त्रीणी। दूसरा प्रश्न है मूढ़ेह कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी गई है? किसको रत्नों का नाम दिया गया है? तो उत्तर है पाषाण खंडेषु। क्या है इसका उत्तर? पाषाण खंडेषु। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी कैन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो सत्येन, सत्य के द्वारा। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्य के द्वारा। सूर्य भी कैसे प्रकाश देता है? सत्य के द्वारा। कै संगति कुर्वन्ति। किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो इसका है संद्री, यानी सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का। संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्या है संसार में सबसे बड़ा वशीकरण? किस चीज़ से सबको वश में किया जा सकता है? तो वो है क्षमा। क्षमा के द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका इन प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में यानी एक शब्द में देना है। पूरी लाइन नहीं लिखनी है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। फिर है रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो ये शब्द रेखांकित शब्द है, रेखांकित पद है, उसको देखकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सत्येन वाति वायु। ठीक है, सत्य से ही वायु बहती है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? अगर हम हिंदी में बोले कि सत्य से वायु बहती है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? वायु किससे बहती है? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रश्न? केन वाति वायु। वायु किससे बहती है? ठीक है ना, तो सत्येन की जगह प्रश्न में क्या लिखा जाएगा? केन। संद्रिय एवं साहसित। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ बैठना चाहिए? कै असहासित। कयः सहासित, किसके साथ बैठना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना भवति। पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, तो इसका क्या बनेगा प्रश्न? काह बहुरत्ना भवति। वसुंधरा के लिए पूछा है। ठीक है, तो बहुरत्ना क्या है? तो पृथ्वी बहुरत्ना है। ठीक है ना, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं।
विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, विद्या का संग्रह लज्जा त्याग कर करने वाला सुखी रहता है। विद्या के संग्रह में संकोच त्यागने वाला सुखी रहता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसके संग्रह में संकोच त्यागने वाला सुखी रहता है, क्योंकि विद्या के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो विद्या की जगह आएगा कस्याहा। ठीक है, कस्या यानी किसके संग्रह में संकोच को त्यागने वाला सुखी रहता है, तो विद्या के। ठीक है ना, तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कस्या। फिर है संद्रीह मैत्री कुर्वित। ठीक है, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब संद्रीह के नीचे नहीं है, अंडरलाइन है मैत्री। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए कि संद्रीह किम कुर्वित, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें श्लोक में दे रखा है कि लड़ाई झगड़ा भी करना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, उनके साथ भी बैठना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कुत्रः विस्मयः न कर्तव्य। अच्छा, ये जो प्रश्न है, प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, पंक्ति में देने हैं। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्य। ठीक है ना, तो किस पर विस्मय नहीं करना चाहिए, दान तप बल विशेष ज्ञान विनम्रता नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसको संस्कृत में ही उत्तर देने हैं आपको, हिंदी में ये हिंदी के जो शब्द है, वाक्य है, ये आपको नहीं लिखने हैं। तो कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्यः। फिर है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं, तो पृथ्व्या जलमन्नम सुभाषितम च तीनि रत्नानि। ठीक है ना, पृथ्वी के 3 जो रत्न हैं वो जल, अन्न व सुभाषित यानी अच्छी बोली है। त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत्, तो संकोच को त्यागने वाला कहाँ कहाँ सुखी रहता है, धन ध्यान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। ठीक है ना, तो धन ध्यान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे त्यक्तलज्ज च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। ठीक है, तो ये प्रश्नों के आंसर है, ये आपके श्लोक में दिए गए हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। फिर छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखित। ठीक है ना, तो पुल्लिंग, ये जो आप यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इनके लिंग के अनुसार लिखने हैं। तो आपको एक सारणी बनानी है, सबसे आगे पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग लिखना है। ठीक है ना, तो जैसे संस्कृत में वचन 3 होते हैं, उसी प्रकार लिंग भी 3 होते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में कौन से शब्द आ रहे हैं, सुखी। ठीक है, यहाँ पर जो सुखी शब्द है वो आएगा पुल्लिंग में। फिर दूसरा शब्द है वहिन्नी, वहिन्न और रविह, ये शब्द बन जाएंगे पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग में आ जाएगा वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। ठीक है ना, संगतिम, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के आ जाएंगे। और नपुंसकलिंग में आएगा रत्नानी, सत्येन और अन्नम, ये तीनों शब्द जो है वो नपुंसकलिंग के आ जाएंगे। ठीक है, अद्योलिखित पदेषु धावतः के सन्ति। ठीक है ना, सॉरी, धातवः के सन्ति, आगे लिखे हुए पदों में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो करोति, करोति में कौन सी धातु है, क्री धातु। पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु और तिष्ठति यानी स्था धातु। ठीक है ना, ये जो पद दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनकी ये धातु दे रखी है। तो आगे लिखे हुए पदों में कौन सी धातु है, तो प्रत्येक करोति की धातु कौन सी है, क्री, पश्य की धातु दृश्य, भवेत की धातु भू। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, ये प्रश्न उत्तर आपको सारे अपनी कॉपी में करने हैं। और अगर आपने अभी तक शब्दार्थ नहीं किए हैं तो कर लीजिए, शब्दार्थ पहले लिखने हैं आपको, फिर उसके बाद ये प्रश्न उत्तर करने हैं। और सबसे आगे कॉपी में सबसे एक पेज सबसे आगे इंडेक्स के लिए बनाना है। ठीक है ना, गुड बाय।